पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या आने वाले समय में राजद और कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कहा तो ये जा रहा है कि जल्दी ही कांग्रेस और राजद में बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल सकती है। संपर्क जो है बड़े बड़े नेताओं की एक दल से दूसरे नेताओं की बताई जा रही है। कहा तो ये तक जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े जो नेता हैं वो जदयू के संपर्क में है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर रहा है। चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर राजद के हो, उनका कहीं ना कहीं संपर्क जो है जदयू और अन्य एनडीए के दल के नेताओं के साथ है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो बजट सत्र की शुरुआत जो है फरवरी महीने में होने वाली है। उससे पहले चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज है। सस्पेंस जो है वो भी बना हुआ है कि क्या वाकई कांग्रेस और राजद में बड़ी टूट होने वाली है। बजट सत्र से पहले क्या कुछ तस्वीरें जो है बिहार से निकल करके सामने आएगी, इसको लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होने वाली है। यह सत्र कई मायनों में रोचक रहने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार का सदन में 3 फरवरी को पहला बजट जो है वो पेश करेगी। सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट पर सबकी निगाहें जो है वो रहेंगी। दरअसल लालू और तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम और पार्टी को लेकर के टूट के जो दावे हैं, अटकलबाजियां हैं, वो काफी ज्यादा लगाई जा रही है। इन दावों में सस्पेंस जो है वो बना हुआ है कि बजट सत्र में खत्म होने के आसार जो है क्या वो नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं की ओर से विपक्ष में टूट के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। विधानसभा में 25 सदस्य वाली आरजेडी और 6 सदस्यों वाली कांग्रेस के अधिकतर विधायक के एनडीए के संपर्क में होने के जो बातें हैं वो चल रही है। खरमास के बाद जो पाला बदलने के जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। इससे सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस बात को लगातार खारिज किया जा रहा है। बीते सोमवार को भी पटना में कांग्रेस की जो बैठक है वो हुई थी, जहां पर बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने इस दही चूड़ा भोज से दूरी जो है वो बनाई रखी। और इतना ही नहीं, आपको बताएं तो आरजेडी की ओर से भी कल एक बैठक चली थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस बैठक के बाद जो निचोड़ है वो निकलेगा। क्या वाकई राजद में बड़ी टूट होने वाली है? तमाम तरीके की जो बातें हैं वो चल रही थी, लेकिन अब इसमें पार्टी के कोई भी विधायक जो है नहीं पहुंचे। इसके बाद विपक्ष में टूट के जो दावे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। राजेश राम ने इस बारे में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, हालांकि ये राजनीति है, यहाँ पर कोई भी चर्चाएं जो है वो चल सकती हैं। वहीं पर आरएलएम में भी खटपट जो है वो नजर आ रही है। भाजपा से नजदीकी जो है वो कुशवाहा के विधायक बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में भी खटपट जो है वो चल रही है। बिहार चुनाव में आरएलएम के 4 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे। इनमें से कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता को छोड़ अन्य 3 विधायक जो है शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह भी आपको पता होगी कि जिस तरीके से दीपक प्रकाश को पंचायती राज का मंत्री बना दिया गया, बिना चुनाव लड़े पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना चुनाव लड़े किसी को डायरेक्ट मंत्री जो है वो बना दिया गया। उसके बाद से कयास जो है ये लगाए जा रहे थे कि पार्टी में बड़ी टूट होगी, पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है पार्टी का दामन छोड़ देंगे। और नाराजगी देखिए आज तक बरकरार है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि 4 में से उनकी पत्नी को हटाने के बाद 3 अन्य जो विधायक हैं उनकी नाराजगी जो है बरकरार है। दीपक प्रकाश को लेकर के ये नाराजगी है कि बिना चुनाव लड़े आप पार्टी के अन्य लोगों को नहीं लेकिन अपने बेटे को कैसे मंत्री बना दिए। इसके अलावा आपको बताएं तो ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह ने कुशवाहा को जो लिट्टी पार्टी से दूरी बनाई रखी थी उसको लेकर के चर्चाएं जो है वो भी चली। अब देखिए कि बजट सत्र में जो सस्पेंस है क्या वाकई वो खत्म होगा? खरमास खत्म हो गया है, लेकिन विभिन्न दलों में टूट और खटपट के दावे पर फिलहाल जो संशय है वो बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बजट सत्र में यह सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा। सदन के अंदर आरजेडी कांग्रेस के विधायक विपक्ष के खेमे में ही बैठेंगे या नहीं, साथ ही आरएलएम के विधायकों का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, या 2 फरवरी को सत्र जो है शुरू होगा उसमें पता चलेगा। तो देखिए कि सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। सिटिंग अरेंजमेंट पर खास ध्यान जो है वो दिया जा रहा है कि किस दल के जो विधायक है किधर बैठेंगे। आरएलएम, जदयू और बीजेपी से उनकी जो संपर्क है वो बताई जा रही है। तो क्या वाकई आने वाले समय में बड़ी टूट जो है वो होने वाली है? बहरहाल आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।